वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टीएमसी के पास ममता है, नुसरत जहां है, मिमी चक्रवर्ती है, महुआ मोइत्रा है। बीजेपी के पास क्या है? इन दिनों बंगाल में किसी भी बीजेपी नेता से अगर फिल्मी अंदाज में यह सवाल करो तो जवाब मिलता है, हमारे पास नवरत्न है। नवरत्न बोले तो बंगाल बीजेपी की वो 9 महिला नेत्रियां जिनके दम पर बीजेपी बंगाल में बुआ नहीं बेटियां का नारा बुलंद कर रही है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बंगाल के रण में उतरी कुछ राजनीतिक वीरांगनाओं से। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस राज्य के कुल 7.18 करोड़ मतदाताओं में से 3.15 करोड़ महिला वोटर हों, जहां देश की आधी आबादी का 49% वोट शेयर हो, जहां 10 सालों से महिला मुख्यमंत्री हो, वहां जाहिर सी बात है कि चुनाव प्रचार में भी महिलाओं की अहम भूमिका तो होगी ही होगी। बंगाल की गिनती उन राज्यों में की जाती है जहां महिलाएं अपने पति या घर के मर्दों के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से तय करती हैं कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। यही वजह है कि टीएमसी हो या बीजेपी, दोनों ही खेमों की महिला नेता फ्रंट लाइन पर आकर चुनावी जंग में हिस्सा ले रही हैं। पुरुष आ भी रहे हैं तो महिला वोटरों को लुभाने वाले वायदों के साथ। सरकारी नौकरियों में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं। सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। ममता की महिला ब्रिगेड। तृणमूल कांग्रेस की कमान एक महिला नेता ममता बनर्जी के हाथों में है, जो 2011 से सूबे की मुख्यमंत्री भी हैं और अपनी पार्टी की मुख्य स्टार प्रचारक भी। मगर सिर्फ ममता दीदी अकेली नेत्री नहीं हैं जिनके कंधों पर पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी है। उनके साथ लोकसभा सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। ये दोनों वो नाम हैं जिनका क्रेज सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में है। इसके बाद संसद में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने वाली सांसद महुआ मोइत्रा हैं, जो दिल्ली में मजबूती से पार्टी के लिए खड़ी रहती हैं। साथ ही काकोली घोष दोस्तीदार, चौंद्रिमा भट्टाचार्य जी, शशि पांचा, शताब्दी रॉय, सुजाता मंडल और डोला सेन समेत ऐसे कई महिला चेहरे हैं जिनकी मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ है। पार्टी कहती है कि ये सभी शिक्षित महिलाएं हैं जो बीजेपी की महिला ब्रिगेड पर भारी हैं। क्योंकि इन लोग सब एजुकेटेड पर्सन है और काकुली जी ने डॉक्टर है, महुआ मित्रो जो है वो एमपी है, वो भी एजुकेटेड पर्सन है, सब एजुकेटेड पर्सन है। जैसे दीदी भी एजुकेटेड पर्सन है और नवरत्नों का बात जो आप कह रहे हैं उसके साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। दीदी ने 40 के ऊपर महिला को उम्मीदवार दिया, कैंडिडेट दिया। और जब बंगाल में देखिए भाजपा के पास अभी भी 171 सीटों के लिए उम्मीदवार नहीं है। जैसे बीजेपी की महिला पलटन। अपनी महिला ब्रिगेड के दम पर जब तृणमूल ने बंगाल की बेटी का नारा उछाला तो जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर जारी करते हुए अपनी महिला नवरत्नों को सीधे मुकाबले में उतार दिया। देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, मफूजा खान, श्री पूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल जैसे मशहूर बंगाली चेहरे भी इन नवरत्नों में शामिल हैं। इन्हीं नेत्रियों के दम पर बीजेपी कह रही है, बंगाल को बुआ नहीं भतीजियां चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी में महिला का मतलब सिर्फ एक महिला नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में महिला का मतलब होता है कि
कार्यकर्ता से लेकर और हाईएस्ट पोजीशन तक सब महिलाओं की तरह ही उनको सम्मान दिया जाता है। जैसा कि ममता दीदी की पार्टी में है कि एकमात्र सिर्फ वही महिला नहीं है, बुआ और बबुआ का डुओ नहीं चलता, बुआ और भतीजे का डुओ सिर्फ नहीं चलता है। मेरी पार्टी में महिलाओं को बराबर सम्मान है, कार्यकर्ता से लेकर और एक नेत्री तक सबका उतना ही सम्मान है। और जहां तक बात चेहरों की है तो मेरी पार्टी में चाहे वो देवश्री चौधरी हो, चाहे रूपा गांगुली हो, चाहे लॉकेट चैटर्जी हो, सब इतनी बड़ी बड़ी महिला नेत्री हैं, क्योंकि हमारे लिए सब जो महिला नेत्री हैं एक समान है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में एक ही महिला है, जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है तमाम उत्तर प्रदेश से लेकर और बंगाल तक कि एक ही नेता है, एक ही परिवार है, एक ही महिला है। नहीं, घोषणा पत्र का वादा बनाम 10 साल का सच। चेहरों के बाद अब जरा बात मुद्दों की भी कर लेते हैं। हर साल 5 लाख नए रोजगार, 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 500 रुपए और 1.5 करोड़ परिवारों तक हर महीने मुफ्त राशन और अगले 5 सालों में 10 लाख छोटी एवं 2000 बड़ी फैक्ट्रियां लगाने समेत कुल 8 वादों का दम ममता दीदी ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में दिखाया है। अब जरा इन वादों को पिछले 10 सालों में टीएमसी सरकार के कामकाज की कसौटी पर परख भी लेते हैं। राज्य सरकार के पिछले 10 सालों के बजट पेपर और एसबीआई रिसर्च के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का आकार 15.1 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिसमें कर्ज का हिस्सा 1/3 यानी कि 5.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसी अवधि में महंगाई दर को समायोजित करने के बाद विकास दर 1.2% रहने का अनुमान है, जबकि इस दौरान राष्ट्रीय जीडीपी की दर 8% रहने की संभावना जताई जा रही है। रोजगार के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। नेशनल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-18 के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी की दर 4.6% थी, जो उस दौरान राष्ट्रीय औसत 6.1% से काफी कम है। हाँ, रोजगार की गुणवत्ता जरूर बहस का मुद्दा हो सकती है। यही वजह है कि दीदी के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी और टीएमसी परस्पर विरोधी दावे कर रहे हैं। अरे भाई, किसी का पास्ट देखकर ही उसका फ्यूचर तय होता है। आपने पास्ट में क्या किया है इस प्रदेश के साथ, जनता को वो बताइए। कितने वादे पूरे किए, मैं बता देता हूं, चलो आप नहीं बताना चाहते तो। 2019-20 का एनसीआरबी का डेटा अभी तक आपने केंद्र को नहीं भेजा है, क्योंकि आपको पता है आपके राज्य में आपने राजनीतिक हत्याएं कितनी कराई हैं। 2016 में 85 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 205 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। इतनी तो एक राज्य में एक्सीडेंट से मौत नहीं होती ममता दीदी। ये हालात है, ये मॉडल है आपके राज्य का, लेकिन आप इस प्रदेश की जनता को नहीं बताना चाहते हैं। आप यहां पर पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आप यहां पर विपक्ष में नहीं थी अभी तक, आप सरकार में थी। आप उसका हिसाब दीजिए कि आपने 10 साल में क्या किया है। ये नया मैनिफेस्टो तो एक और कागज का टुकड़ा है, एक प्रॉमिस है जो आप नहीं पूरा करने वाली हैं। मुझे लगता है इस पर काम करने की जरूरत है। राष्ट्र संघ से भी ममता बनर्जी को पुरस्कार मिला कन्याश्री से। कन्याश्री मतलब जो महिला को, बच्चे को जो देखते हैं ममता बनर्जी पैसा देता है, साइकिल देता है, फ्री में किताब देता है, शादी के लिए पैसा। कन्याश्री के बारे में पुरस्कार मिला, साथी जानते हैं। ये जो मैं इसलिए मैं हर चैनल में कोई प्रकल्प का नाम नहीं बोलता हूँ, परिजनों का नाम नहीं बोलता हूँ क्या क्या दिया है ममता बनर्जी ने। इसलिए ममता बनर्जी फिर से जो इश्तेहार जो डिक्लेयर किया, मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर किया, मुझे आशा है यार बंगाल के लोग जानते हैं ममता बनर्जी हैट्रिक करेगा और हैट्रिक करने के बाद ममता बनर्जी फिर से 5 साल के लिए बंगाल के लोगों के लिए काम जरूर करेगा। चुनाव है तो विकास के वायदे भी होंगे और बंगाल माठे खेला होवे के दावे भी। वादों पर सवाल भी उठेंगे और दावों के जवाब में कहा जाता रहेगा बंगाल में खेला शेष होवे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और पश्चिम बंगाल चुनावों से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।